नमस्कार, आप देख रहे हैं RG22 न्यूज। मेरे साथ मैं जाहिद आपको मिलवाने जा रहे हैं पाली के मशहूर पूर्व विधायक भीमराज जी पाटिल। नमस्कार। कांग्रेस द्वारा टिकट काटने के बाद आप निर्दलीय चुनाव लड़े, डंके की चोट के साथ आपने विजय हासिल की। पूर्व सीएम भैरव सिंह जी शेखावत ने आपको कैबिनेट मंत्री का ऑफर किया था और 2 करोड़ रुपए की आपको पेशकश भी की गई थी। 2 करोड़ ऐसा हमें सुनने को मिला है। हाँ। आपने उसको ठुकरा के कांग्रेस को समर्थन किया था, इसके पीछे क्या कारण है सर? जाहिद साहब, मेरे पिताजी कांग्रेसी थे, कांग्रेस की सफेद टोपी पहनते थे और मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ और मेरे को पाली की जनता ने निर्दलीय के रूप में चुनाव जिताया था। तो मैं अपना ईमान नहीं बेचना चाहता था। मैं अपने पिताजी की कांग्रेस की टोपी की इज्जत रखने के लिए मैंने कहा मुझे न तो मंत्री बनना है, न मुझे पैसे की ज़रूरत है। मुझे बहुत तरह के प्रलोभन दिए, मकान देने का, कारें देने का, बड़ी कार। मैंने कहा मेरे पास सब परमिशन के साथ सब है, ईश्वर की बड़ी कृपा है और मेरे को लोगों ने निर्दलीय जिताया है, तो मैं निर्दलीय रूप में सेवा करूँगा जो मेरे से बन पड़ेगी वो। आप पाली के जनप्रिय नेता हैं, बावजूद उसके कांग्रेस पार्टी ने कई बार आपके टिकट को काट दिया गया और नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा। क्यों? इसके पीछे क्या कारण रहा है? इसके पीछे जाहिद भाई कोई कारण नहीं, सिर्फ मेरी जो स्पष्टवादिता है और सही बात को मुंह पर कहने की आदत है, तो वो कई लोगों को पसंद नहीं आती है, इसलिए मेरे लोग पीछे पड़ जाते हैं, मेरा टिकट कटा देते हैं। मैं निर्दलीय होकर 5 साल कांग्रेस के साथ रहा। उसके बाद जब 93 से 98 तक विधायक था, कांग्रेस के साथ रहा। 98 में मेरा टिकट काट दिया। टिकट काट के जिस किसी को भी दे दिया, मैंने उसकी जमानत जब्त करा दी। और मैं निर्दलीय मेरे मन से नहीं लड़ता हूँ। मेरे को जो पाली की जनता है उनकी इतनी बड़ी मेहरबानी है मेरे ऊपर और उनका मेरे ऊपर दबाव रहता है कि आप खड़े नहीं होगे तो हम वोट किसको देंगे, इसलिए मैं निर्दलीय लड़ता हूँ। जिस तरीके से पाली में अभी सीवरेज का कार्य चल रहा है, इसकी गुणवत्ता को लेकर जबरदस्त जन आक्रोश है। सब ठेकेदारों से काम करवाकर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, करोड़ों रुपए के घोटाले किए जा रहे हैं, ऐसा जनता का आरोप लग रहा है। इसके बारे में आपके क्या विचार है? ये सीवरेज का काम जब ये गुलेच्छा जी चेयरमैन थे तब से चल रहा है। ज्ञानचंद जी उस वक्त भी एमएलए थे, उसके बाद भी एमएलए है, और फिर भी कोई चेयरमैन आए, फिर भी कोई चेयरमैन गए। इन्होंने सीवरेज के नाम पे पूरे पाली शहर की सड़कें खोद के रख दी, सड़कें उधेड़ के रख दी और आज किसी भी गली मोहल्ले में जाओ तो उस गली मोहल्ले में जाने के लिए बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है। और इसके पीछे एकमात्र कारण यह है कि जो भी कोई सत्ता में रहा या जो कोई भी सत्ता में आया, चाहे कोई भी आदमी आया, किसी भी पार्टी का आया, उसने इन ठेकेदारों से पैसे लेने का काम किया, कमीशन लेने का काम किया। किसी ने ये नहीं सोचा कि मेरे पाली शहर की जनता को कितना जल्दी से जल्दी में सीवरेज का लाभ दिला सकूं। कांग्रेस पार्टी के आप काफी लोकप्रिय नेता हैं और काफी दबंग नेता की छवि आपकी है। जिस तरीके से जो अभी कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है, इसको आप ठीक करने का क्या प्रयास करेंगे? भाई मैं तो जाहिद भाई बहुत छोटा आदमी हूँ, तो मैं इन हाथियों की लड़ाई में इसमें नहीं पड़ना चाहता। मैं कांग्रेसी हूँ, मेरे पाली की जनता मेरे लिए महान है, मैं उनकी सेवा के लिए समर्पित रहता हूँ। मुझे प्रदेश लेवल की या केंद्र लेवल की गुटबाजी से कोई मेरा ताल्लुक नहीं। मैं भला और मेरे पाली की जनता भली। पाली की जनता पेयजल की समस्या से काफी ग्रसित है, काफी जूझ रही है काफी समय से, और 4 दिनों में पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है, फिर भी 24 घंटे पानी देने का नाम पर करोड़ों रुपए की सरकारी धन की लूट की जा रही है और जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भैया, इन्होंने पिछले चुनाव में जब 2018 का चुनाव था तो वहाँ डाक बंगले में भास्कर वालों ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। उसमें माननीय विधायक जो है ज्ञानचंद जी पारेख साहब, चंदा मामा जिनको जनता कहने लगी है, वो चंदा मामा ने उस वक्त कहा था कि 1400 करोड़ रुपए का काम पाली शहर में 24 घंटे पानी की उपलब्धता और सीवरेज का, ये पहला राजस्थान का ऐसा शहर होगा जिसको 24 घंटे पानी की उपलब्धि और सीवरेज की सुविधा मिलेगी। तो मैंने उस वक्त भी विधायक महोदय से कहा था, मैंने कहा विधायक जी 1400 करोड़ में बिंदिया कितनी होती है, ये आपको पता है क्या? तो ज्ञानचंद जी वो विधायक महोदय गुटखा मांगने लगे। अरे यार गुटखा खिलाना, गुटखा खिला।
तो ये जो सीवरेज और पानी की समस्या, जो आदमी 25 साल से एमएलए है, 3-5 साल तक अपना चेयरमैन रह गए पाली शहर के, और पीने का पानी, जाहिद भाई आदमी खाने के बिना रह सकता है, पीने के पानी के बिना रह नहीं सकता। और जो आदमी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं करा सके वो आदमी नेतागिरी करता है। इसीलिए जो जो इनकी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है ना, उसको पता है ये कैसे जीतता है। ये गोलियों के बहाने, ये आटा देने के बहाने, वो तेल की शीशे 1-1 लीटर 2-2 लीटर की शीशे देने के, बोतलें देने के बहाने जीतता है। इसलिए 5 बार जीते हुए विधायक को भी जाहिद भाई भारतीय जनता पार्टी ने इस काबिल नहीं समझा कि इसको कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी मुख्य सचेतक भी बना दे, या कोई छोटा मोटा स्टेट लेवल का बाल संरक्षण का, महिला बाल विकास का, या सांख्यिकी विभाग का, किसी छोटे मोटे विभाग का मंत्री बनाने लायक भी इसको नहीं समझा। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को अच्छी तरह से पता है इसमें कुछ नहीं है, ये चंदा मामा है, इसलिए अपना चंदा उगा के काम करता है, छोड़ो इसको, कोई फायदा नहीं। आपकी ये काबिलियत हमेशा रही है, आप निर्दलीय खड़े होकर भी 60,000 वोट अर्जित करते हैं, और कांग्रेस के जो नए चेहरे चुनाव लड़ते हैं वो अपनी जमानत बचाने के लिए भी संघर्ष करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? वो तो अभी ये लोग कोई सेवा तो करते नहीं जनता की, टिकट लेने तक ये सीमित है। मेरे विरुद्ध जो भी टिकट लाया उसकी मैंने सबकी जमानत जब्त कराई। अभी जो ये माननीय आए ना श्रीमान, ये वो श्रीमान ठगी से टिकट लेके आ गए, अपनी बुआ की मेहरबानी से टिकट लेके आ गए, उनकी कला से टिकट लेके आ गए, और टिकट लेके आके, और ये तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के मेंबर है, बी टीम के मेंबर है। ये उनके जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनके इशारों पे नाचने वाले लोग हैं। इन्होंने पंचायत का चुनाव लड़ा था खुद ने, सरपंच का, तो 4-5वें नंबर पे आए थे, और कांग्रेस का टिकट लाने के बावजूद, और कांग्रेस की इस बार हवा थी, उसके बावजूद ये महज 33,000 वोट हासिल कर पाए, और मेरे से भी 23,000 वोट कम लाए। ज्ञानचंद जी जो विधायक है उनसे तो 40-42,000 वोट कम लाए। ये क्या कांग्रेस पार्टी टिकट दे देती है, टिकट आप अपनी कला से ले आते हो और लाके फिर यहाँ आके जमानत जब्त करा देते हो, और जमानत जब्त करा के फिर आप कूदते रहते हो। ऐसा जाहिर कर रहे हैं ये श्रीमान अभी कि जैसे अशोक गहलोत जी को मैं खुद ही चला रहा हूँ, और अशोक गहलोत जी के नाम पे हारे हुए प्रत्याशी अपनी डिजाइन चला के इस ईमानदार आदमी को, अशोक गहलोत जो ईमानदार है, जिसकी संवेदनशीलता पूरे देश में मशहूर है, जिसकी काबिलियत देश में मशहूर है, उस आदमी की छवि को धूमिल करने का ये काम कर रहे हैं। ईमानदार और दबंग नेता की आपकी छवि है, इसको ध्यान में रखते हुए पाली की आवाम जो है चाहती है, और उनका भी एक सवाल है कि यूआईटी के लिए या फिर जिला अध्यक्ष, इन दोनों पदों में से कौन से पद पर आप आसीन होना पसंद करेंगे? मैं, मेरे भैया, न तो किसी यूआईटी के अध्यक्ष पद के लिए लालायित हूँ या कोई प्रयास करना चाहता हूँ, और न मैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए प्रयास करना चाहता हूँ। मैं तो दिल से कांग्रेसी हूँ, और दिल से कांग्रेसी होने की वजह से, नहीं तो बड़े बड़े लोग कांग्रेस छोड़ के चले गए, बहुत बड़े बड़े लोग चले गए, दीवान साहब चले गए, माधवराज जी सीधा चले गए, जतिन प्रसाद जी चले गए, तो मैं तो मामूली आदमी हूँ। मैं भी कभी भी जाके कुछ भी बीजेपी में, किसी भी दूसरी पार्टी में, कांग्रेस छोड़ के किसी और पार्टी में जाके अपना मकसद सिद्ध कर सकता हूँ, अपना स्वार्थ सिद्ध कर सकता हूँ, लेकिन मैंने उस खानदान में ही जन्म नहीं लिया है जो अपने मकसद के लिए, जो अपने स्वार्थ के लिए पार्टियों से इधर उधर कूदता फिरे। और मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस जो पार्टी है वो 36 कौम की पार्टी है। ठीक है, मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ होगा, दुर्व्यवहार किया होगा, मेरे को धन बल और बाहुबल के हिसाब से मेरे को हरा देते हैं ये रोज लोग, लेकिन जो ईमानदार लोग हैं, 56,000 आदमी मेरे साथ है, तो जो ईमानदार है, जो कुछ भी किसी तरह के कोई प्रलोभन में नहीं आने वाले लोग हैं, उन 56,000 लोगों का, उन पवित्र वोटों का मैं सुरक्षा करने के लिए दौड़ भाग करता रहता हूँ। दूसरा मेरा कोई मकसद नहीं है राजनीति का, मेरे को पद की लालसा नहीं है, न मैं कोई पद ग्रहण करना चाहता हूँ। आपके दृष्टिकोण से बताएं कि जो पाली की जो पेयजल की समस्या है, और जवाई पूर्ण ग्रहण की जो कई बार हमेशा मांग उठती है, किसानों को भी पानी की काफ़ी समस्या रहती है, और पेयजल के लिए भी पाली के वासियों को काफ़ी परेशानी होती है, इसका समाधान क्या है सर? इसका समाधान ये है कि जोधपुर में जाहिद साहब पानी की इफरात है। ये जब से वहाँ से इंदिरा गांधी कैनाल का पानी आया है, तब से जोधपुर में पानी की इफरात है। जोधपुर में इतनी पानी की प्रचुर मात्रा उपलब्ध है कि जोधपुर के मकानों में अंडरग्राउंड में पानी भरता है। उन अंडरग्राउंड से पानी निकालने के लोगों को पंप लगाने पड़ रहे हैं,
कई लोगों ने अपने अंडरग्राउंड जो तहखाने बने हुए उन तहखानों को बजरी से और उससे बुरवा दिया है। उस इफरात वाले जगह से उस पानी जहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है जोधपुर में, वहाँ से पाली तक पाइपलाइन लाने के लिए आज तक किसी आदमी ने कोई प्रयास नहीं किया। और मैं जब ये कुलदीप रांका जी कलेक्टर होते थे तो उन्होंने मुझे कहा था कि जैसलमेर से एक गांव में 29 किलोमीटर पाइपलाइन लगी हुई है, वो मुझे उखाड़ के वापस यहाँ जोधपुर से यहाँ तक लाने के लिए मुझे पैसा दिलवा दीजिए। वो पैसा दिलवा दिया राजस्थान सरकार से हमने, और उस पैसे को दिलवाने के बाद जैसलमेर से पाइपलाइन उखाड़ के वहाँ जोधपुर से यहाँ तक पाइपलाइन लाई। 29 दिन में पाइपलाइन लाई गई, और उस पाइपलाइन की सुरक्षा इन्होंने नहीं करी, उस पाइपलाइन की मेंटेनेंस का ध्यान इन्होंने नहीं रखा। मैं जब बीजेपी का शासन था पिछले 5 साल, तो हर बार उस गर्मी के मौसम में उस पाइपलाइन पे जाते रहता था, और जहाँ जहाँ भी खराब दिखती थी या जहाँ जहाँ भी टूटी फूटी दिखती थी, मैं उसके मेंटेनेंस के लिए लगातार प्रयासरत रहा। और ये श्रीमान जो माननीय विधायक है, उन्होंने कभी ये नहीं कोशिश करी कि इस पाइपलाइन के मेंटेनेंस ठीक से करी जाए, उस पाइपलाइन को जिंदा रखा जाए। ये की हालत ये जो माननीय विधायक है, जिन्होंने अपनी पत्नी को प्रदूषण के बहाने और प्रदूषण के नाम से और अपनी किसी कला वाला के नाम से अपनी पत्नी को प्रधान बना दिया, इनकी ये माननीय पत्नी जो आज प्रधान बनी हुई है, वो प्रधान उस पीरियड में 5 साल में प्रतिपक्ष की नेता थी। उसने प्रतिपक्ष की नेता होने के नाते भी आज तक कभी उस पानी की पाइपलाइन के बारे में बात नहीं करी, या उस रोहित के इलाके के पानी की समस्या के लिए कभी बात नहीं करी। तो अभी ये दुर्भाग्य है, हमारा पाली का दुर्भाग्य है। ये लोग अपनी मैनिपुलेशन से किसी तरह सीट हासिल कर लेते हैं, किसी तरह जीत जाते हैं, और हम संघर्ष करते और संघर्ष करेंगे, अभी भी संघर्ष करेंगे। अभी भी मैं आपको जाहिद भाई कहता हूँ कि भीमराज भाटी वो आदमी है जिसने 124 दिन तक मिल में हड़ताल रही थी भारतीय मजदूर संघ द्वारा, उसको 13 दिन तक आमरण अनशन करके आमरण अनशन करके भैरू सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, भैरू सिंह जी के राज में उस महाराजा श्री उमेद मिल का बांगड़ जी जो सेठ थे उनके द्वारा लॉकडाउन लगे हुए को भीमराज भाटी ने तोड़वाया था। और अभी भी ये जो पाली की स्थायी समाधान की बात है ना, पाइपलाइन ला के जोधपुर से पाली जोड़ने के, वो भीमराज भाटी ही कर सकता है। और मैं आज भी दावे के साथ कहता हूँ कि भीमराज भाटी ही करेगा, चाहे प्रदूषण की समस्या हो। मैंने पहले भी कहा कि ये ZLD का जो प्रोजेक्ट चलाना चाह रहे हैं ना, ZLD के नाम से पैसे लेना चाह रहे हैं, वो पैसा खाने का एक स्कीम है ZLD की। ZLD का प्रोजेक्ट किसी भी दुनिया के किसी कोने में ZLD प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं है। मैंने उसके लिए भी पिछले चुनाव में भी ये कहा था कि यहाँ से पाइपलाइन लगाओ और रण ऑफ कच्छ में छोड़ दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। नेचुरल ग्रेडियंट से पानी जाएगा, जो प्रदूषित पानी है वो 2-3 फीट के जो डायमीटर के जो रिलायंस और बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही है प्लास्टिक के पाइप, जिनके 300 साल लाइफ है, उसमें किसी तरह का केमिकल युक्त पानी चले जाए तो 300 साल तक वो रिजिड PVC के पाइप की लाइफ है। तो वो पानी उस पाइप के द्वारा अगर छोड़ा जाए तो उसमें कोई तो मेंटेनेंस। अभी ये जो ZLD लगा रहा है ना, उस ZLD के चलाने का खर्चा जायज भाई, जब ये लग जाएगी और जब इनसे खर्चा वसूल किया जाएगा तब इन फैक्ट्री वालों की आंख खुलेगी। अभी तो ये फैक्ट्री वाले सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से ZLD के लिए ठीक है ZLD कर रहे हैं। लेकिन ZLD जब लग जाएगा तब मैं आज दावे के साथ कहता हूँ, मेरी बात याद रखना, ZLD कहीं पे भी कामयाब नहीं है। सिर्फ परमानेंट सॉल्यूशन है तो वो पाइपलाइन से रन ऑफ कच्छ में छोड़ने का है, और जोधपुर से पाली तक पानी लाने से ही रोहित क्षेत्र की और पाली की ये पेयजल समस्या का निदान हो सकता है। दूसरा हल ये है कि जवाई बांध में जो माई का पानी है, या जो कैचमेंट में जो बने हुए हैं एनीकट वगैरह, इलीगल एनीकट बने हुए, वो एनीकट आप तोड़वा दीजिए। जवाई बांध के कैचमेंट में जो बने हुए हैं उन एनीकट को तोड़वा दीजिए, जवाई बांध कल बन जाएगा। इलीगल एनीकट बने हुए हैं, उनको तोड़ाने की जरूरत है। हाई कोर्ट से जाहिद भाई ऑर्डर हो रखे हैं, लेकिन प्रभावशाली लोगों के एनीकट ऊपर तक ठेक तक बने हुए हैं, वो एनीकट टूट जाए तो कल बढ़ जाएगा जवाई बांध। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पाली के अंदर कपड़ा उद्योग है, हाँ, कपड़े उद्योग को एक तरह से बर्बाद होता जा रहा है, हाँ। दिन ब दिन बर्बाद होता जा रहा है, और यहाँ के लोग बेरोजगार काफी हो रहे हैं। दूसरा उद्योग पनप नहीं पा रहा है, उसका क्या रीजन है? उसका रीजन ये है भैया कि यहाँ जो पाली के लोग हैं या पाली के जो व्यापारी है, वो देख देख के व्यापार करते हैं। आपका व्यापार कपड़े का अच्छा चल रहा है, डाइंग अच्छा चल रहा है, प्रिंटिंग अच्छा चल रहा है, 2x2 अच्छा चल रहा है, तो मैं दूसरा जो व्यापारी है वो भी उसी लाइन को पकड़ता है। यहाँ जैसे जोधपुर में
वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज है। तो वो वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज पाली में है ही नहीं। पाली में तो सिर्फ कपड़े का उद्योग ही पनपा है। पाली में कपड़ा उद्योग की ये कंडीशन थी कि पाली हिंदुस्तान का मैनचेस्टर कहलाता था, टेक्सटाइल का मैनचेस्टर कहलाता था। और उस मैनचेस्टर को इन्होंने कमजोर नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व ने बर्बाद कर दिया उस टेक्सटाइल के उद्योग को। नहीं तो पाली का कपड़ा पूरे हिंदुस्तान में बिकता है, एक्सपोर्ट हो रहा था साउथ एशियन कंट्रीज में, अच्छी अच्छी जगह एक्सपोर्ट हो रहा था। और मैं ऐसा आदमी हूँ कि अगर मुझे मौका मिला होता तो मैं पाली के इस कपड़ा उद्योग को भी कहीं कहीं पहुँचा देता था, लेकिन मौका ही नहीं मिला तो अपन क्या कर सकते हैं। पाली के लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से पाली के अंदर एलएनटी कार्य कर रही है और पूरे शहर को मतलब क्षतिग्रस्त कर दिया है, उधेड़ के रख दिया है, ऐसा लोगों का आरोप लग रहा है। क्या वजह है कि लोग इतने परेशान हो रहे हैं? क्या ये मतलब सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं या सिस्टमेटिक तरीके से काम नहीं कर रहे? इसका रीजन क्या है? एलएनटी ने काम तो ले लिया और उस काम को सबलेट कर दिया। जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है उस कॉन्ट्रैक्ट को सबलेट कर दिया। सबलेट जिनको किया है उनके पास न तो टेक्निकल एक्सपर्टाइज है, जो एलएनटी के पास एक्सपर्टाइज है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने एलएनटी को बहुत बड़ी कंपनी और बहुत रेप्यूटेड कंपनी होने के हिसाब से काम दिया था, लेकिन एलएनटी ने उस अपने कॉन्ट्रैक्ट को सबलेट कर दिया और सबलेट करके ऐसे ऐसे ठेकेदारों कर दिया। और बेचारे ठेकेदारों की भी कोई गलती नहीं है। ठेकेदारों के सिर पे तो बड़े से बड़े छोटे से छोटे नेता कमीशन पूछ रहे हैं। तो वो जो सब कॉन्ट्रैक्टर है जिन्होंने सबलेट लेके कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो बेचारे कमीशन दें कि क्वालिटी का ध्यान रखें। एलएनटी अगर काम करती होती खुद तो एलएनटी न तो किसी को कमीशन देती न कुछ करती, लेकिन अब एलएनटी ने सबलेट कर दिया। यहाँ उन्होंने हालत देख ली कि नेताओं की हालत क्या है। नेता तो सब अपने अपने कमीशन पकाने में लगे रहते, किसी को कोई क्वालिटी की फिक्र नहीं है। तो उन्होंने भी सोचा चलो बनने दो, तकलीफ नहीं। तो एलएनटी इतनी रेप्यूटेड कंपनी है कि एलएनटी जो भी काम लेती है वो समय पर पूरा करती है और क्वालिटी के मामले में एलएनटी हिंदुस्तान में नंबर 1 कंपनी है। लेकिन सिर्फ पाली में फैल हुई है इन नेताओं की कमीशनबाजी के चक्कर। राजस्थान सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे पाली की जनता के लिए? राजस्थान सरकार से मेरी तो जिंदगी का जाहिद भाई एक ही दो ही मकसद है। एक तो पाली के लिए पीने का पानी, मतलब कि पीने के पानी के मुकाबले कोई सबसे ज़्यादा जरूरियात की चीज़ पीने का पानी है। और उससे उसके साइड उसी के साथ ही प्रदूषण, आदमी स्वच्छ हवा स्वच्छ पानी प्राप्त करे तो उसकी जिंदगी बढ़ जाती है, उम्र बढ़ जाती है उसकी। तो मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य है, लोगों को, मेरे पाली की जनता को पीने का पानी बढ़िया मिले, अमृत जैसा पानी, इंदिरा कैनाल से जो पानी आता है वो अमृत जैसा पानी 24 घंटे मिले। और जो प्रदूषण की वजह से जो वातावरण दूषित हो रखा, आप मेरा घर चलो देखो ना, जंगल में मैं रह रहा हूँ, कितना शुद्ध हवा है, कितना शुद्ध वायु है वहाँ पे, और कितना आनंद है वहाँ रहने का। दवाइयाँ छूट जाती है अच्छे अच्छे लोगों को, जो लोग टैगोर नगर में वगैरह रह रहे हैं वो इतना आनंद से रह रहे हैं, बुजुर्ग लोग, उनकी दवाइयाँ छूट गई। तो प्रदूषण मुक्त शहर हो और पीने का पानी की भरपूर प्रचुर मात्रा हो। जैसे ये 24 घंटे की स्कीम लाए ना, वैसे 24 घंटे की पानी का, मैं उस वक्त में कहता था कि पानी का प्रोटेक्शन तो ही नहीं, आप कहाँ से 24 घंटे पानी दोगे? जवाई बांध पर निर्भर है, पूरा जिला जवाई बांध पर निर्भर है। और जवाई बांध भगवान भरोसे पे है, भगवान जब बारिश करेगा तो ही जवाई बांध में पानी आएगा, उसके अलावा कोई पानी का प्रोटेक्शन तो है नहीं आपके पास। दूसरी कोई चीज़ तो आप व्यवस्था कर सकते हो, अवेलेबल करा सकते हो, कोई भी चीज़ किसी भी कोने से मंगा के किसी भी कोने पे पहुंचा सकते हो, लेकिन एक पीने का पानी ऐसी चीज़ है जिसको आप किसी तरह से नहीं पहुंचा सकते। ये बेवकूफ़ों की तरह काम कर रहे हैं। हर बार रेल ले आए, अरे भैया एक बार गलती हो गई, एक बार रेल आ गई, 2 बार रेल आ जाएगी, 2 बार रेल ले आए, क्यों 200 करोड़ रुपए खर्च करते हो? 10, 20, 50 करोड़ रुपए में तो अभी इन्होंने 97 करोड़ रुपए की स्कीम बनाई है। और मैं आपको कहता हूँ कि मेरे को कोई कह दे कि आप एस्टिमेट बनाओ तो मैं इनको 50 करोड़ से भी कम रुपए में पाली से वहाँ जोधपुर से पीने के पानी की लाइन डाल के मैं दिखा दूँ। मैं तो ये काम करता नहीं हूँ गवर्नमेंट ठेकेदारी का, लेकिन मैं इंजीनियर हूँ तो मैं एस्टिमेट बना के बता सकता हूँ 97 करोड़ रुपए के भी आप फजूल खर्च करें। 200 करोड़ रेलवे से पाइप, रेलवे से पानी लाने में आप 200 करोड़ रुपए उठा दोगे, तीसरी बार होगी रेलवे से पानी आने की। तो ये तरीका है क्या? ये तरीका है क्या सरकारी अफसरों के काम करने का या नेता लोगों के काम करने का? नेता तो खाली चमचागिरी करते हैं, कलेक्टर साहब की चमचागिरी कर रहे हैं, वो कमिश्नर साहब की चमचागिरी कर रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। फोटो से नहीं पानी की प्यास बुझने वाली, ठोस प्रयास से पानी की प्यास बुझती है। पिछले वर्ष जवाई बांध के अंदर अच्छा खासा पानी आ गया था, पर्याप्त मात्रा में पानी आ चुका था, बावजूद इसके लोगों का ऐसा कहना है कि वितरण जो है पानी सही तरीके से नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम आ रही है कि आज जवाई बांध खाली है।
भैया पानी के वितरण की जो मीटिंगें हुई थी तो ये सब आप नेता लोग यहीं थे ना, सभी नेता यहीं थे, बीजेपी के विधायक थे, बीजेपी कांग्रेस के भी विधायक थे, क्या कर रहे थे वो लोग मीटिंग में? और जो यहाँ के कांग्रेस की नेतागिरी करते हैं वो कांग्रेस वाले भी सब लोग यहाँ थे नहीं, उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई? मैंने अमावास के बंदे में पानी का वो किया था किसानों के लिए अवेलेबल कराने का, तो वो उस वक्त भी अशोक गहलोत जी की सरकार थी। मैंने कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी वहाँ धरना किया, वहाँ भरी बरसात में ट्रैक्टर के ऊपर खड़े रह के मैंने ये आंदोलन किया। तो मुझे अशोक गहलोत जी ने पूछा कि क्या करना है, तो मैंने कहा 400 MCFT पानी चाहिए किसानों के लिए। यही लोग थे जिन्होंने आरोप लगाए कि भीमराज भाटी पानी को प्यासा मार देगा, ये मार देगा। हमने 400 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री से कलेक्टर की चैम्बर में, कलेक्टर पास टेलीफोन आया इनके पास, उन्होंने टेलीफोन करके मेरे को बुलाया कि भीमराज भाटी से बात कराओ। भीमराज भाटी ने बात करी, मैंने कहा हमको सिर्फ 400 MCFT पानी चाहिए, 401 हम नहीं लेंगे, और पीने के पानी की अगर तकलीफ होगी तो भीमराज भाटी सोलली रिस्पॉन्सिबल होगा। तो पक्की बात? मैंने कहा पक्की बात। तो 400 MCFT पानी दिया। 400 MCFT पानी देने से किसानों की भी फसलें नहीं सूखी, किसानों ने भी अपने खेत खलिहान में फसल पैदा करी, और पाली शहर को भी पीने के पानी की कोई समस्या नहीं। कोरोना काल में जिस तरीके से बांगड़ चिकित्सालय के अंदर कई लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोगों का आरोप था कि उनको बेड नहीं दिया गया, और जो है कई जनप्रतिनिधि इस बीच के अंदर उनकी समस्या का कारण भी बने रहे, ठीक है। और उन लोगों का आरोप ये भी रहा कि अपने अपने मिलने वालों को जो है बेड उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ऑक्सीजन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? भैया जो कोरोना काल में लोग हॉस्पिटल में, ये माननीय विधायक महोदय के जो शिष्य और जो पिछलगू है ना, वो अपनी जेबों में रेमडेसिविर के इंजेक्शन लेके घूमते थे। लोगों ने नजरों से देखा है और उन्होंने दिखाया जेब में से निकाल के, और कहा कि भाई साहब से टेलीफोन करा दो। ये तरीका है क्या? हॉस्पिटल का दवाई, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की दवाई, और वो आप अपने घर से बांट रहे हो। और उन कोरोना मरीजों में किसको लाए? आपने, जो आपको चंदा देता है बाहर का विदेशी प्रवासी, उन विदेशी प्रवासियों को राजस्थान के बाहर जो रह रहे हैं, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, पूना, हैदराबाद, उन लोगों को बुला के उनका इलाज कराया आपने। आप बात करते हो गरीब की, कौन से गरीब का इलाज कराया? मेरे को पता है कि कौन कौन लोग यहाँ भर्ती हुए थे, और गरीब को कोई सहारा नहीं मिलता था। रोज उस बांगड़ हॉस्पिटल में लोग मरते थे, और आपने बाहर से बुला के लोगों को भर्ती करा के उनको बेड उपलब्ध कराए और उनको दवाई उपलब्ध कराई। और क्या आप सेवा की बात करते हो? सेवा की बात करते हो तो सेवा करने वाले की, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि सेवा करने वाले के तो चेहरे पे नोट टपकता है, और तुम्हारे चेहरे पे तो लानत बरस रही है। क्या सेवा कर रहे हैं? उन लोगों का ये आरोप है कि जिस तरीके से दवाइयों के ऊपर और इस तरीके का आरोप लगाते हैं विधायक जी के ऊपर, हाँ। तो भीमराज जी भाटी खुद सक्रिय क्यों नहीं नजर आते? अरे भैया, मेरे को तो तकलीफ ये है कि मैं हॉस्पिटल की जो दवाइयों की बदबू है ना, वो बदबू भी सहन नहीं कर सकता हूँ। मेरे ड्राइवर की बच्चे का भी एक्सीडेंट हुआ था, मैं उसकी तबीयत पूछने गया था, तो मैं वहाँ उस दवाइयों की गैस की जो बदबू है, उस बदबू की वजह से मेरे उस ड्राइवर के बच्चे के बेड के पास ही गिर पड़ा, तो मेरे को ICU में भर्ती कराना पड़ा। तो जो काम MLA या जो राजनीति में है उसका ये काम नहीं। समाज सेवा करना है, समाज सेवा करो ना। तुम समाज सेवा करते हो, लोगों को खून उपलब्ध कराते हो, लोगों को दवाइयाँ देते हो, और फिर उसके बदले में वोट मांगते हो। भीमराज भाटी ऐसे वोट नहीं मांगता, इस तरह नहीं मांगता वोट। भीमराज भाटी तो जो MLA का काम है, विधायक का जो काम है, उस विधायक का काम करके वोट मांगता है। वो विधायक को या विधायक के प्रत्याशी को जो काम करना चाहिए वो काम करके वोट मांगता है। तुम्हारी तरह दवाइयाँ बांट के, आटा बांट के, ये गोलियां बांट के वोट नहीं हासिल करता है। भीमराज भाटी लोगों को सुख दुख में काम आता है, इसलिए लोग पसंद करते हैं, इसलिए लोग वोट देते हैं, और मैं उनका आभारी हूँ जो मेरे को वोट देते हैं। 8 चुनाव लड़के 7 हारने के बावजूद भी मेरे को वोट देते हैं। तुम कभी एक आध हार के तो देखो, और हार के फिर मेरे जैसे निर्दलीय लड़ो ना। तुम तो जीत रहे हो तुम्हारे RSS के लोगों की ताकत के बल पे, बीजेपी का जो कैडर है उसकी वजह से जीतते हो। तुम मेरे जैसे निर्दलीय लड़के देख लो, ले आओ वोट, पब्लिक को पता चल जाएगा, जजमेंट हो जाएगा, फैसला हो जाएगा कि कौन क्या करता है। ये बात तो पूरे पाली जानता है कि जिस तरीके से आप निर्दलीय चुनाव मतलब खड़े लड़कर भी आप काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है मत प्राप्त करते हैं। 60,000 मत प्राप्त करना काफ़ी बड़ी बात होती है, और भीमराज भाटी अपनी काबिलियत पर ही जो है मत अर्जित करते हैं। कई कांग्रेसी नेताओं का ये आरोप है कि कई कांग्रेस के अंदर गैर कांग्रेसी लोग आ गए, नकली कांग्रेसी लोग आ गए। तो कौन है सर वो नकली कांग्रेसी? उसके बारे में जनता जानना चाहती है। अरे वो जयचंद है, वो सब जनता को पता है।
सफेद कपड़े पहन के बुगले भक्तों की तरह दौड़ते हैं, और कांग्रेस का जब भीमराज भाटी को टिकट मिलता है तो वो घर घर जाके और बीजेपी के माननीय विधायक महोदय से पैसे लेकर भीमराज भाटी की खिलाफत करते हैं। भीमराज भाटी कैसा कांग्रेसी है वो तो भीमराज भाटी के खानदान को पूरे पाली की जनता जानती है। लोग इतने मूर्ख नहीं है। आजकल कोई समझता है ना कि लोग बेवकूफ है, तो बेवकूफ नहीं है, लोग बहुत समझदार है और पवित्र लोग भी पाली में बसते हैं। इसलिए भीमराज भाटी को 56,000 वोट आते हैं निर्दलीय 8वें चुनाव में। अगर लोग ये बेवकूफ होते ना तो तुम तो रोज सेवा करते हो, तुम रोज दूध पिलाते हो, तुम रोज कंबल बांटते हो, तुम रोज दवाइयाँ बांटते हो, रोज तुम आटा बांटते हो, फिर तुम लड़ो ना निर्दलीय, एक चुनाव लड़ो निर्दलीय, तो तुम्हारे समझ में आएगी कि वोट कहाँ से आते हैं। तुम तो सरकारी पैसा, सरकारी स्कीम, सरकारी दवाई, बांगड़ हॉस्पिटल दवाई घर पे बिना लाइसेंस के, लाइसेंस है तो मैंने पहले भी कहा नहीं, लाइसेंस दिखाओ ना लोगों को। तुम घर पे दवाई कैसे बांटते हो? ये तो दुर्भाग्य है पालिका इसका, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट का, कि कोई जाके देखता नहीं है क्या लाइसेंस है कि नहीं है। बिना फार्मेसिस्ट के तुम बिना लाइसेंस के, ड्रग लाइसेंस के तुम दवाई बांट सकते हो घर से? सालों से तुम दवाई बांट रहे हो, है तुम्हारे पास लाइसेंस है तो दिखाओ ना लोगों को, ये रहा मेरे पास लाइसेंस और मेरे घर पे ये फार्मेसिस्ट बैठा रहता है। छोटी सी दुकान पे तो छापा मार के फार्मेसिस्ट नहीं होता तो उसका चालान होता है, उसके ऊपर जुर्माना होता है, और तुम्हारे घर पे कोई आने की हिम्मत नहीं है क्योंकि तुम विधायक हो। इसलिए किसी सरकारी अफसर सोचता है मरने से यार क्या है, बेचारा सेवा कर रहा है, गरीबों की दवाई बांट रहा है, तो इसलिए मैं भी नहीं बोलता हूँ। मैंने कहा मरने दो नहीं, जो करेगा आपने क्या करना है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और फिलहाल पाली पेयजल की समस्या से जूझ रहा है, तो आपके क्या प्रयास रहेंगे पाली की जनता? मेरे प्रयास, मैंने कहा नहीं कि भीमराज भाटी ने पहले भी अपना शरीर का सब कुछ दाव पे लगा के मेरा हार्ट डैमेज हो गया था उस वक्त, तो अभी भी भीमराज भाटी वही काम करेगा कि पाली की जनता को कैसे जोधपुर से पाली की पाइपलाइन की व्यवस्था हो और कितनी जल्दी से जल्दी हो। मैं ये इंतजार कर रहा हूँ, भादवा महीने, सावन और भादवा बरसता है, एक रात में जवाई बांध भरा हुआ है कभी किसी वक्त में, तो कभी भी ईश्वर की मेहरबानी हो जाए। जिस दिन ईश्वर का वो हो जाएगा कि भाई अभी ईश्वर का सावन खत्म हो गया, सावन तो खत्म हुआ, सूखा चले गया, भादवा खत्म होने आ रहा है, भादवा जैसे ही खत्म होगा, ये भादवा जैसे ही खत्म होगा, फिर देखो भीमराज भाटी क्या प्रयास करता है और लाएगा। भीमराज भाटी ही व्यवस्था करके, चाहे किसी के भी विरुद्ध कुछ तो भी करना पड़ जाए, भीमराज भाटी ही करके स्थायी समाधान करेगा, चाहे पानी की समस्या हो न चाहे प्रदूषण की समस्या। ये थे भीमराज भाटी, पूर्व विधायक पाली, जो काफी दबंग है, लोकप्रिय है पाली के अंदर, और हमेशा इन्होंने साबित किया है निर्दलीय चुनाव लड़कर 60,000 वोट लाना अपने आप में बड़ी बात है। 56,000 वोट, तो आप 56,000 माने एग्जिट वोट जो है 56,000, हजारों की 50 लगाना अपने आप में काबिले तारीफ है। और हम धन्यवाद करते हैं भीमराज जी भाटी का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और RJ22 न्यूज़ को दिया। और मैं भीमराज भाटी से ही कहना चाहूँगा कि हमारे जो प्रशंसक है, जो व्यूवर हैं RJ22 चैनल के माध्यम से, तो आप इनको बोलें कि सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और भैया अगर आप लोगों को सच्चाई सुनना पसंद हो और सही बात सुनने के और इंसानियत के अगर आप हामी हो, तो मेहरबानी करके RJ22 चैनल को सब्सक्राइब भी करो। RJ22 चैनल पे कोई लाइक भी करो, डिसलाइक हो तो भी इनको खुद को कहो कि हाँ यार ये बात हमको पसंद नहीं आई, लेकिन सच्चाई सुननी हो और सच बात सुनना हो और आपकी समस्या का वास्तव में निदान करवाना हो, तो मेहरबानी करके RJ22 के चैनल से जुड़ने का वो कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जाहिद भाई का धन्यवाद देता हूँ, RJ22 चैनल का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस काबिल इन्होंने समझा कि मेरे से बात करने के लिए इन्होंने समय निकाला, अपना चैनल के लिए मेरे को आमंत्रित किया। मैं बहुत आभारी हूँ उनका, धन्यवाद।